एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। नेशनल दस्तक को साक्षात्कार में राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर, उन्होंने बताते हैं कि आम आदमी पार्टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विरोधी है। उनका नीति एंटी शेड्यूल कास्ट एंटी शेड्यूल ट्राइब है। आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते ही नहीं। जब राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी का एक मंत्री है, उन्होंने फिलहाल में आम आदमी पार्टी से त्याग करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी राजकुमार आनंद का बहुजन पार्टी में शामिल का मतलब घर वापसी। कैसे? 1980 में जब दादा साहब कांसीराम और बहन मायावती जी शुरुआत स्टेज में बसपा को बना रहे थे, तब से राजकुमार आनंद को मौका मिला था बहन मायावती जी का साथ बात करने के लिए और कांसीराम साहब का बात सुनने के लिए। वो एक बहुजन समाज पार्टी का 1980 का मेंबर है। जब उन्हें नेशनल दस्तक पूछता है आप क्यों आम आदमी पार्टी में चले गए, जवाब देते हैं राजकुमार आनंद, केजरीवाल का स्पीच में उन्होंने प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए। केजरीवाल क्या बोले थे? केजरीवाल का लैंग्वेज था बदलेगा राजनीति, बदलेगा देश। इस लैंग्वेज में राजकुमार आनंद ने प्रभावित होकर बसपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उन्हें ये पता चल गया साल 2 साल का अंदर कि आम आदमी पार्टी जो कहता है वो करता नहीं। उनका सोच मनवादी सोच है। उनका थॉट बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट से मेल नहीं खाता। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो डेवलपमेंट के लिए जितना फाइनेंशियल होता है, वो सब पैसा को ये लोग खर्चा नहीं करते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, मतलब 500 करोड़ भी वो खर्चा नहीं करता। 15,000 करोड़ रुपया ऐसे ही जो नेसेसरी नहीं उस जगह पर ही वो खर्चा करता है। यानी आम आदमी पार्टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का हितैषी नहीं है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं वोट बटोरने के लिए। रियलिटी में आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का सोच है हिंदू राष्ट्र बनाना, आम आदमी पार्टी का सोच भी ऐसा ही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली जेल से रिलीज हुए हैं, उन्होंने बताया कि हनुमान जी की दया कृपा से उनको बेल मिला। साथियों, जो व्यक्ति ऐसे अंधभक्त की तरह बात करता है वो डेफिनेटली बीजेपी का बी टीम है। तो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हित के लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी काम नहीं करता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर मिनिस्टर पद से रिजाइन देकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब वो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का टिकट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा एक पार्टी बन चुका है जो बहुजन समाज को धोखा दे रहा है। परिवारवाद के बारे में जब आकाश आनंद को पूछा जाता है, बहन जी आकाश आनंद को उनका पद से हटाकर गलत कर दिया, तो राजकुमार आनंद कहते हैं फिलहाल टाइम वक्त में बहन मायावती जी आकाश आनंद को उनका पद से हटाकर
ये साबित कर दिया है कि परिवारवाद बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। जब बहन मायावती जी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दी थी, तब से परिवारवाद का डंक बार बार चोट कर रहा था बहुजन समाज पार्टी को। आज आकाश आनंद को उत्तराधिकारी से हटाकर परिवारवाद का डंक को बहन जी ने तोड़ दिया। ये बात राजकुमार आनंद नेशनल दस्तक को इंटरव्यू में बताते हैं। सबसे बड़ी बात राजकुमार आनंद यहाँ बताते हैं कि आम आदमी पार्टी शेड्यूल कास्ट विरोधी है, शेड्यूल ट्राइब विरोधी है। ये पार्टी दोनों स्टेट में शासन गद्दी में बैठे, दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब में शेड्यूल कास्ट का हाल तो आप लोगों को पता है, और दिल्ली में शेड्यूल कास्ट लोगों कैसे मानुअल स्कैवेंजर वर्क कर रहे हैं, और इन लोगों को आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। आज तक आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल मानुअल स्कैवेंजर वाल्मीकि समाज का लोग, जितने भी लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिविर में सफाई काम करते हैं, उनको रेगुलर नहीं किए हैं। ये हर कोई स्टेट का गवर्नमेंट की तरह इन्होंने भी आउटसोर्सिंग करके इन लोगों का तनख्वाह एक ठेकेदार का हाथ में दे दिया गया है। मतलब जो भी काम बहुजन समाज का लोग करते हैं, उनको इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए, फाइनेंशियली कमजोर करने के लिए, कैसे पूरा भारतवर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी पीरियड से ये शुरू हो गया है, आउटसोर्सिंग कर दिया गया। जब से ये आउटसोर्सिंग कर दिया गया, उसी दिन से आज बहुजन समाज के लोग जितने भी मेट्रो शहर में रहकर मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क करते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल डाउन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का डेवलप के बारे में बताते हैं। आज तक उनका शासन का पीरियड में दिल्ली में जितने भी शेड्यूल कास्ट लोग और शेड्यूल ट्राइब लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन का जितने सफाई कर्मचारी है, इनको आउटसोर्सिंग करके अभी तक रखे हैं। इन लोगों को रेगुलर किया नहीं गया या सरकारी नौकरी जैसे सम्मान नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितने बाबा साहब को मानते हैं, कितने बहुजन समाज का उत्थान के लिए सोचते हैं। आप सोचिए, आज भी दिल्ली में रिजर्वेशन पॉलिसी सही से काम नहीं कर रहा है। आज भी दिल्ली में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट प्लान, जो सब प्लान का पैसा रिलीज होता है, उस सब प्लान का पैसा का 5% भी खर्चा नहीं करके वो पैसा को दूसरी जगह पर खर्च करना कितना जायज है। आज भी बहुजन समाज का लोग दिल्ली में गरीबी हालत में जीते हैं। उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप करने के लिए कोई भी सुविधा दिया नहीं गया, एजुकेशन के लिए कोई भी सुविधा दिया नहीं गया, हायर एजुकेशन के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लड़कों को प्रोत्साहित दिया नहीं गया। उनका जो सब प्लान का मोनी को बहुजन का हित के लिए खर्चा ना करके दूसरे हित में खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को ये समझना चाहिए, जो भी पार्टी हो ना क्यों, जो धर्म का राजनीति करता है वो बहुजन हितैषी नहीं है। जो संविधान के लिए काम करता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को फॉलो करता है, वही पार्टी ही बहुजन हितैषी है। आज भारतवर्ष में हर कोई स्टेट में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, बसपा को छोड़कर हर कोई पार्टी मनुवादी सोच में लगा हुआ है। इलेक्शन आज चल रहा है, घर घर जाके भिखारी की तरह वोट मांग रहे हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये लोग कहेंगे भगवान की दया से, हनुमान जी की दया से, रामलला की दया से उन्होंने इलेक्शन जीत गया। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है लोगों का दया से, वोटर का आशीर्वाद से उन्होंने एमएलए या एमपी बनता है। बनने के बाद वो किसका पास जाता है? मंदिर मंदिर भटकता है और लोगों को भूल जाता है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर गणतंत्र के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर चुनते हैं, उनका पास नहीं जाकर वो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वार जाता है। वो मंदिर चर्च गुरुद्वार के लिए पैसा खर्चा करता है, लेकिन सिटीजन के लिए डेवलपमेंट नहीं करता। इसलिए ऐसे अंधभक्त अंधविश्वास रखने वाले पॉलिटिकल लीडर डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। भारत का संविधान कभी भी ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देता। भारत का संविधान का पद में जो बैठते हैं वो संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान को लेकर लोगों का भलाई करना चाहिए, लेकिन आजकल मनुवादी पार्टियों का लीडर संविधान को छोड़कर मंदिर मस्जिद घूमते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, और लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का वेलफेयर, सिटीजन का प्रोटेक्शन के बारे में भूल जाते हैं। भारत का संविधान ये बताता है कि देश में एक कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन एंड राजनेता का बीच में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? संविधान में लिखा गया है 5 साल के लिए भारत का सिटीजन नेता को चुनते हैं। नेता का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों का भला के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए, उनका ऑलराउंड डेवलप के लिए, उनका हेल्थ, एजुकेशन, उनका रखरखाव के लिए नेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जीतने के बाद नेता मंदिर की दया से जीतने का नाम लेते हैं, मीडिया में आकर सीना ठोक कर कहते हैं भगवान की दया से मुझे वोट मिल गया और मैं जीत गया। ऐसे लोग गणतंत्र के लिए खतरनाक है। इसीलिए राजकुमार आनंद जो बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मुखा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी बहुजन हितैषी नहीं है, ये राजकुमार का बात से पता चलता है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी का एक मंत्री है। इन्होंने आम आदमी पार्टी से रेजिग्नेशन देकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पता है बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान को मानता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी से चलता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा को पालन करता है, बुद्ध को अपना मार्गदाता समझता है। भारतवर्ष में भाईचारा, बंधुत्व, प्रज्ञा, शील, करुणा सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही फैलाने के लिए दमखम भरता है। इसीलिए राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। ये बात राजकुमार आनंद नेशनल दस्तक में निधि रतन को बता रहे थे। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सीमित साधन में, सीमित संसाधन में आप लोगों को बहुजन समाज के बारे में, बहुजन मिशन के बारे में हर कोई खबर देने के लिए हम कमजोर हो रहे हैं। इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, कमेंट हमें मदद करेगा और आगे बढ़कर बहुजन मिशन को चलाने के लिए हमें प्रोत्साहित मिलेगा। थैंक यू। जय भीम।